have a short video on populations. So basically, what is population? Population is the number of individuals of a particular species staying in a particular geographical location. Okay, so the unit of people staying in a unit area, okay, is called as what? Population. So this is an expanding population or explosive population like that of India, wherein we are having lesser post reproductive people, okay, more of less than that we are having reproductive people, and सॉरी मोर देन दैट वी हैविंग रिप्रोडक्टिव पीपल एंड मोर देन दैट अदर प्री रिप्रोडक्टिव पीपल. इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो. राइट, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब कैसे, जो बूढ़े लोग हैं जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जेरियाट्रिक, उनका पॉपुलेशन इंडिया में कम है, ओल्ड पीपल का. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पीपल जो है वो हमारे यहाँ पे उनसे ज्यादा क्वांटिटी में है. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पीपल आर दोज विच आर ग्रेटर देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीपल. मतलब अभी उनकी शादी हो गई है एंड दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस. ओके, नाउ ये रिप्रोडक्टिव फेज में है. अब इनका पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव फेज का पॉपुलेशन इनसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जितने नंबर में उनसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं. इंडिया में ऐसा सिचुएशन है, राइट. तो प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चे हैं, मतलब बच्चों का पॉपुलेशन इंडिया में अब सबसे ज्यादा. तो ये क्या हो गया, एक्सप्लोसिव फेज. एक्सप्लोसिव इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव थोड़े 10-15 साल जाने दो तो ये प्री रिप्रोडक्टिव आ जाएंगे रिप्रोडक्टिव में, और रिप्रोडक्टिव चले जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, और वो ये जब इसमें आ जाएंगे तो और बच्चे पैदा करेंगे. इसके लिए क्या होगा, दिस विल लीड टू एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन. राइट, चाइना ने इसको कंट्रोल कर पाया, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं. राइट, लेकिन इंडिया में भी और कंट्रोल करने की जरूरत है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, कनाडा. यहां पे है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा ओल्ड पीपल ज्यादा है. दे आर हैविंग मोर ऑफ ओल्डर पीपल. पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज यहां पर है. देन वी आर हैविंग रिप्रोडक्टिव ओवर हियर. रिप्रोडक्टिव इनसे कम, और उनसे भी कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव. प्री रिप्रोडक्टिव मतलब छोटे बच्चे, जैसे पहले बताया. राइट, तो ये लोगों का मतलब अनलाइक इंडिया, दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस और reproduce. They don't want kids. Why? They think that growing kids is a headache. So the post reproductive, they produced lesser children, and this reproductive phase they produced even lesser children. Why? Because they don't believe in raising children. They think that raising children is a headache. To some extent it may be, क्योंकि वहाँ के बच्चे मैंने सुना है कि माँ बाप पे ही बंदूक तान देते, तो ऐसे बच्चों को पैदा नहीं करे तो बेहतर है. राइट, सो लेकिन ये जो पॉपुलेशन है ये स्टेबल पॉपुलेशन है. जापान का और चाइना इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स स्टेबल पॉपुलेशन नाउ. सो ये पॉपुलेशन कैसा है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो है, रिप्रोडक्टिव है और प्री रिप्रोडक्टिव है. तो पहले इनसे गलती हो गई, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन था पोस्ट रिप्रोडक्टिव, लेकिन अभी इन्होंने कंट्रोल में, मतलब हम दो तो हमारे दो, या हम दो हमारा एक ही. राइट, रिप्रोडक्टिव फेज, ओके, कम बच्चे प्रोड्यूस किए जो रिप्रोडक्टिव में चले गए, और रिप्रोडक्टिव के बाद में उन्होंने भी जितने रिप्रोडक्टिव है उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब उतने ही बच्चे प्रोड्यूस किए. मतलब पॉपुलेशन का बैलेंस है किसमें, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव में. ये बड़े होंगे, ये कल को रिप्रोडक्टिव में चले जाएंगे, उतने ही प्रोड्यूस करेंगे, तो पॉपुलेशन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेबल population. Now let us talk about the population interactions, how populations interact with each other. Now इसमें सिर्फ humans नहीं, it comes amongst the animals also. तो इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज. तो पहला है म्यूचुअलिज्म से स्टार्ट करते हैं. म्यूचुअलिज्म मतलब इट इज अ प्लस प्लस. राइट, व्हाट इज प्लस प्लस? प्लस प्लस यानी कि दिस रिलेशनशिप इज लाइक मेरा भी बेनिफिट तेरा भी बेनिफिट. मीनिंग, for example, we can have in our gut, in our large intestine, we are having a lot of bacteria. हम लोग बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर दे रहे हैं, वो बैक्टीरिया हमको क्या दे रहे हैं, वाइटामिन्स दे रहे हैं. ओके, सो दैट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. ओके, जैसे और एक हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि काउ में, राइट, काउ के गट में देर आर सर्टन वर्म्स. ओके, दे आर फाइटिंग फॉर
they're producing certain chemicals which kill prions, right, which is called as a mad cow disease. तो mad cow disease को prevent कर रहे हैं cow में. Okay, so cow उनको food and shelter दे रही है, वो उनको बदले में कुछ दे रहे हैं. जैसा कोई भी relationship जिसमें plus plus हो, mutual relationship कहलाएगा. Okay, that will be a mutual relationship. Even algae and fungi together grow as lichen. That is also a mutual relationship. फिर parasitism आता है. Parasitism कैसा है? एक का benefit दूसरे का loss. जैसे कि हेड लाइस, राइट, हेड में, हेयर में लाइस रहते हैं. लाइस क्या कर रहे हैं? खून चूस रहे हैं आपका, राइट. तो वो लाइस आपको क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है आपका, और उनको बेनिफिट हो रहा है, राइट. सो दे आर गेटिंग फूड एंड शेल्टर फ्रॉम यू, बट you are not getting anything from them. Either rather you are facing a loss. So there are some worms in your stomach. They are withdrawing food and food, that is blood, digested food, semi-digested food और blood आपसे suck कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे. So that is what parasitism. अब parasitism में भी types रहते हैं, जैसे कि brood parasitism. Brood parasitism जैसे कि crow क्या करता है? कुकू के नेस्ट में एग्स ले करता है. बेचारा कुकू, उसको लगता है अपना ही बच्चा है, वो उसको पूरी तरह से सेवता है और आगे चल के उसका ख्याल भी रखता है, राइट. तो वो हो गया ब्रूड पैरासिटिज्म. ओके, क्रो इज एट अ बेनिफिट बट कुकू इज एट अ लॉस. देन दूसरा आता है क्लेप्टोपैरासिटिज्म, जो हम लोग करते हैं हनी बीज के साथ में, चोरी कर लेते हैं उनका हनी, तो हमको बेनिफिट मिल रहा है, उनको लॉस हो रहा है, राइट. सो दैट इज क्लेप्टोपैरासिटिज्म. क्लेप्टो यानी कि चोरी करना. ओके, क्लेप्टोपैरासिटिज्म. फिर आता है एंडोपैरासाइट, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट्स. एक्सोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, दैट इज एक्सोपैरासिटिज्म. ओके, सो ब्रूड पैरासिटिज्म, क्लेप्टोपैरासिटिज्म, एंडो एंड एक्सोपैरासिटिज्म. Okay, then parasitism basically means that eating at somebody else's table. दूसरे का भले लॉस हो बट मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए. That is parasitic mentality. Then commensalism आता है. Commensalism में क्या हो रहा है कि एक का फायदा हो रहा है बट दूसरे को कुछ प्रॉफिट, नो लॉस, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. लाइक से फॉर एग्जांपल शार्क है, बड़ा शार्क है, ऐसा स्विम कर रहा है, तो शार्क के नीचे छोटी छोटी मछलियां, जहां जहां पे शार्क जा रहा है वहां वहां पे छोटी मछलियां उसके नीचे स्विम कर रही है. तो शार्क को पता भी नहीं है छोटी मछलियां वहां पर है, राइट, बट उनको शेल्टर मिल रहा है. और शार्क जो कुछ भी खाता है उसके बिट्स एंड पीसेस जो बचते हैं उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं. सो दे आर गेटिंग फूड एंड शेल्टर, बट शार्क डज नॉट इवन नो, इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड. सो दैट इज कमेंसलिज्म. ओके, शार्क इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड जीरो, बट the small fishes, they are getting benefited. So that is called as commensalism. Okay, then amensalism क्या है कि एक को लॉस हो रहा है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. That is amensalism. Then predation is again benefit of one but loss of the other. आप तुम बोलो कि इस तरह पैरासाइट के जैसा. पैरासाइट और प्रेडेशन में फर्क रहता है. पैरासाइट में कभी भी पैरासाइट होस्ट को किल नहीं करता है, क्योंकि उसको उधर रहना है, और वो बोलेगा होस्ट लॉन्ग लिव द होस्ट, ठीक है, और जिंदा रहे तू, ताकि मैं तेरे में और साल रह सकूं. ओके, मेरे पीढ़ियां भी मेरी उसमें रहनी चाहिए, राइट. सो पैरासिटिज्म डज नॉट किल द होस्ट जनरली, ओके, बट प्रेडेशन इज किलिंग ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लॉस है दूसरे का बट लॉस ऑफ लाइफ है डायरेक्ट. ओके, और कंपटीशन में दोनों का माइनस माइनस दोनों का लॉस होता है कंपटीशन में. जैसे कि अभी कंपटीशन भी दो टाइप का होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक. टू हॉर्सेस फाइटिंग फॉर ग्रास. तो दोनों हॉर्स एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो दोनों को थोड़ा थोड़ा तो लगने ही वाला है, तो दोनों का लॉस होता है. तो कंपटीशन, this is called as intra-specific competition within the same species, horse and horse. They generally fight for food, shelter, water, mate and land. ओके, फूड, शेल्टर, वाटर, मेट एंड लैंड, इसके लिए झगड़ा होता है एनिमल्स में, ठीक है, और कुछ हद तक ह्यूमंस में भी ऑफ कोर्स, राइट. सो दिस कंपटीशन ऑलवेज लीड्स टू अ लॉस. और लेकिन हॉर्स और एलिफेंट में अगर झगड़ा हो रहा है तो दैट इज एन इंटर स्पेसिफिक competition. Interspecific matlab between two different species. Intraspecific matlab between the same species. So these are the interaction between the species, interaction between the different populations. और फिर आता है about population, how the population density changes. Population density मतलब एक यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, राइट. सो पॉपुलेशन डेंसिटी पहले कोलकाता का इंडिया में सबसे ज्यादा था, कि कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे थे. फिर अभी मुंबई का हो गया आफ्टर ऑल दिस धारावी और पूरा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है मुंबई का, दैट मेक्स मुंबई द मोस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट डेंस सिटी. ओके, और दिल्ली इज ऑल्सो वेरी डेंस. ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुंबई में डेंसिटी क्यों बढ़ गई, पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन. ठीक है, मेन मुंबई कर से ज्यादा लोग इमिग्रेशन की वजह से मुंबई में आने लगे, या और एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया कोई भी ले लो, ठीक है, वहां पर आने लगे. तो इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है.
Okay, so immigration matlab from other areas, other parts of the world, people are coming and residing in a particular area. Why? Because of maybe work, maybe because of good temperature conditions, good climatic conditions, or maybe because of food, or maybe because of any other reason. तो ये हो रहा है immigration, because of education भी हो सकता है, तो immigration हो रहा है. ठीक है. पुणे में पहले, पुणे का जो पॉपुलेशन बढ़ता है वो कैसा है, पहले लोग आते हैं, बोलते हैं मराठी में बोलते हैं पुणे हे विद्येचं माहेरघर. मतलब पुणे ये मायका है किसका, एजुकेशन का. तो लोग आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, फॉर डिग्री, फॉर मास्टर्स, इधर ही डिग्री करते हैं और इधर ही सेटल हो जाते हैं, इधर ही जॉब ढूंढते हैं, राइट. तो फिर इमिग्रेट हो जाते हो, तो इमिग्रेशन की वजह से यहाँ का पॉपुलेशन क्या होता है, बढ़ता है. तो इमिग्रेशन इंक्रीजेस पॉपुलेशन इन पुणे or in any particular area. Similarly, emigration decreases the population in Pune और इन एनी पर्टिकुलर एरिया, राइट. एमिग्रेशन मतलब क्या, यहाँ से इंडिया से लोग यूएस चले गए, कोई सिंगापुर चला गया, कोई दुबई सेटल हो गया, राइट. तो ये एमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का पॉपुलेशन कम हो रहा है. ओके, देन पॉपुलेशन बढ़ता किस वजह से, और एक जगह और वजह से, दैट इज नैटलिटी, बर्थ रेट, राइट. बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ता है. जितना बर्थ रेट फास्ट, जितने नंबर ऑफ बर्थ्स फास्ट हो जाएंगे, उतना पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा. फिर डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन कम होता है. सो पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ मॉर्टालिटी, इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नार्टालिटी, इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, एंड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एमिग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी.